यूं तो नगर निगम चुनाव कहा जाता है स्थानीय मुद्दों का, और इसमें चेहरा महत्वपूर्ण होता है जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाता है। लेकिन वार्ड नंबर 31 की बात करें तो ऐसे में ये दोनों ही समीकरण कुछ अलग नजर आते हैं। वार्ड नंबर 37 में भाजपा ने दाव लगाया है। भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे पंकज सिंगला भाजपा नेता करण सिंगला की महिला परिजन पर, और भाजपा से क्योंकि प्रत्याशी है तो चेहरा और चुनाव चिन्ह दोनों ही मजबूत है, यदि ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैसे इसका लाभ चुनाव प्रचार में मिल रहा है, पंकज सिंगला हमारे साथ है, करण सिंगला हमारे साथ है और तमाम मौजूद लोग जो है इस वार्ड के यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर चुनाव चिन्ह और चेहरा किसकी ज्यादा अहमियत है इस चुनाव में, और खासकर अगर वार्ड नंबर 37 की बात करें, 31 की बात करें। वार्ड नंबर 31 में अगर हम देखें तो कोई मजबूत चेहरा कोई दूसरा नजर ही नहीं आ रहा है। साथ में जब कमल का निशान भारी भरकम हो तो और ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है जीत की। चुनाव प्रचार चल रहा है, जनता का रुख किस तरह से देखते हैं? जनता का रुख भाजपा से है। यहाँ हर एक वोट कमल के फूल को जाएगी, शेफाली सिंगला को जाएगी। शेफाली सिंगला को वार्ड नंबर 31 की जनता बहुत भारी बहुमत से जिता के भेजेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी ताकि उनके काम 3 गुना गति से होने लगे। हमारे ऊपर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और विपुल गोयल जी के नेतृत्व में तीसरी मेयर भी हमारा बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे और पार्षद भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे जी। करण, जो मार्जिन के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है भाजपा प्रत्याशी ये कह रहे हैं, अपने वार्ड में क्या स्थिति देखते हैं? शेफाली सिंगला पढ़ी लिखी हैं, इसके साथ साथ घर और बाहर कैसे सामंजस्य बिठाना है ये भी उनको जानकारी है, तो क्या लगता है इस पर स्थिति क्या रहने वाली है? स्थिति जी एक तरफा स्थिति है। शेफाली सिंगला जी वार्ड नंबर 31 से भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रही हैं नगर निगम का। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेटों ने यहाँ से अपना नामांकन भरा है उनको को सिर्फ नाम से ही जानता है, वो भी आप मीडिया की वजह से और अखबार में उनका नाम आया इस वजह से। इसके अलावा उनको सामाजिक तौर पर, पार्टी के तौर पर, किसी तौर पर उनको कोई हमारे यहाँ के वार्ड के लोग नहीं जानते। जी बिल्कुल। चलिए कुछ और भी लोग हैं उनसे बात कर रहे थे। क्या नाम है भैया आपका? पवन कुमार लोहिया। कहाँ से हैं आप? मैं संतनगर RWA से प्रधान हूँ। अच्छा, चुनावी चर्चा चल रही है, ये वार्ड का चुनाव ना होकर पूरे फरीदाबाद का चुनाव हो गया है, क्या लग रहा है इस बार? पहले चुनाव चिन्ह की बात कर लेती हूँ, भाजपा की स्थिति कहाँ देखते हैं? भाजपा की स्थिति पूरे फरीदाबाद में एक तरफा है। मोदी जी की लहर है और हमारे 46 वार्डों में पूरे बहुमत से सरकार आएगी और हमारे मेयर जी बड़ी से बड़ी भारी बहुमत से जीतेंगे। वार्ड 31 में शेफाली सिंगला, क्या लगता है क्या स्थिति है? महिला है तो कहीं प्रचार में कमजोर तो नहीं रह जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी इनकी शेफाली सिंगला जी की एक तरफा जीत रहेगी वार्ड नंबर 31 से और भारी मतों से इनको विजयी होंगे। जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम करण गोयल है। करण जी, आपने बीजेपी में बहुत काम किया है और काम के बल पर लोकसभा और विधानसभा दोनों में भाजपा ने जीत हासिल करी है। स्थानीय निकाय चुनाव जो होते हैं स्थानीय मुद्दों के होते हैं, कमी रह गई है, लोग शिकायतें भी करते हैं, सड़क, पानी, सीवरेज। क्या लोगों से कहना चाहेंगे कि लगता है आपको कि वार्ड 31 में और स्थिति बेहतर होगी? हम वार्ड नंबर 31 के लोगों को यही बताना चाहेंगे, जो भी कमी हमारी पार्टी पिछले पार्षद के चक्कर में रह गई है, हमारी शेफाली सिंगला जी उनको पूरा करेंगी। और जो भी दिक्कत परेशानी, क्योंकि शेफाली सिंगला जी यहाँ की बहू ही नहीं, यहाँ की बेटी भी है, तो एक एक समस्या से उनको पता है कि यहाँ की क्या समस्या है और क्या समस्या हो सकती है, तो सारी पूरा करेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा रमेश जांगड़ा जी, OBC मंडल अध्यक्ष बीजेपी जी। बहू और बेटी दोनों है, डबल हक से जनता के बीच में जा रही है, लगता है देंगे? का सौभाग्य है जो इनको दो पार्षद मिल रहे हैं। एक तो हमारे पंकज सिंगला जी बहुत ही सामाजिक सज्जन भाई है, हमारे छोटे भाई हैं, काफी साल से हमें इकट्ठे रहते हैं, बहुत ही सज्जन बच्चा है ये, और हर वार्ड में हर पूरे वामन जानता, हर किसी को जानता। क्या नाम है भैया आपका? हरिकिशन चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष। अच्छा, क्या लग रहा है प्रचार में जा रहे हो लोगों के बीच में, तो क्या स्थिति देख रहे हो वार्ड 31 की? प्रचार में जब जाते हैं पूरा प्यार मिल रहा है। और जैसे कि पंकज जी उनके छोटे भाई पिछले 10 साल से कार्य कर रहे हैं और इनको एक एक गली का हर एक प्रॉब्लम का पता है, वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। बाकी सब थोड़ा सफाई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सही है। बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? राजमिगिलानी जी। भैया ने बोला कि सफाई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और भी समस्याएं हैं, क्यों जनता शेफाली सिंगला को वोट दे, ऐसा क्या है? ऐसा है, जो पंकज भाई हैं हमारे, ये हमारे पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं और इनको जमीनी स्तर पे सब कुछ पता है। ये शहर में ही रहते हैं
इनको पता है कि शहरवासी किन किन कठिनाइयों से, परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब इनका सबको आश्वासन है कि ये जीतते ही सबसे पहले जो कमियां इस वार्ड में रह रही हैं उन सबको दूर करेंगे और 36 बिरादरियों का इनको साथ मिल रहा है। आप देख रहे हो कि बीजेपी के सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं है टक्कर देने के लिए। किसी को मजा ही नहीं आ रहा इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि बीजेपी की जीत निश्चित है। भारी से भारी मतों से शेफाली सिंगला जी हमारे वार्ड से जीतने जा रही हैं, कोई दुरहा नहीं है इसमें। बिल्कुल। और इन सबके बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री फरीदाबाद आए और भाजपा कार्यालय के बाद शेफाली सिंगला पंकज सिंगला के निवास पर पहुंचे, जीत का आशीर्वाद दिया। पंकज जी कहते हैं कि उनकी कुंडली में हार तो है ही नहीं, दिल्ली गए वहां जीत के लाए, हरियाणा में आए तो वहां जीत दर्ज कराई, और इतने प्रत्याशी हैं लेकिन पंकज सिंगला के यहाँ पर शेफाली सिंगला को जीत का आशीर्वाद देकर गए हैं। कितना उत्साहित रहे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेफाली सिंगला की जीत तो निश्चित है, क्योंकि प्रभारी जी आ गए, पर वो दिल्ली में गए थे। नई दिल्ली से हैं हमारे बूथ अध्यक्ष। ये इनसे पूछो कि वहां पर नई दिल्ली में जब गए थे तो क्या पोजीशन थी। भाई कहीं नहीं कोई कहता था केजरीवाल हारेगा, तो उन्होंने एक नारा दिया था जिस दिन उनकी ड्यूटी लगाई गई गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से, विप्लव जी की कस्तूरबा नगर विधानसभा और नई दिल्ली, तो वहां उन्होंने इनकी बैठक ली बूथ अध्यक्षों की। तो उन्होंने एक ही नारा दिया कि सबसे पहले अपने दिमाग में ये डालो कि हम केजरीवाल को हरा सकते हैं, केजरीवाल चुनाव हार सकता है। जिस दिन आपने ये सोच लिया तो चुनाव हारेगा, और विप्लव देव की कुंडली में हार लिखी ही नहीं है। तो आपको भी कोई जीत का मंत्र देकर गए क्या? उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए जीत का मंत्र है। बिल्कुल। देखिए, मुद्दे चाहे स्थानीय हो, लेकिन जो पार्षद होता है वो विधायक और जो जनता के बीच की कड़ी का काम करता है। जिस तरह से हरियाणा में भाजपा की सरकार है और साथ साथ केंद्र में भाजपा की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार शहर में बने, ये नारा भाजपा की तरफ से दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी मजबूती से चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, खासकर कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर अपोनेंट प्रत्याशी की अगर बात करें तो शायद कुछ लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, तो ऐसे में उत्साह से सराबोर ये प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 31 की बात अगर हम करें तो यहाँ पर शेफाली सिंगला लगातार एक तरफा समर्थन की ओर अग्रसर है। अब देखना ये होगा कि समर्थन वोटों में कितना तब्दील हो पाता है और जीत और हार के बीच में क्या स्थिति बनती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।